गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो 7 महीने बाद दिल्ली से बाहर आए हैं। हम लोगों ने निवेदन किया था, मैंने पर्सनली इनसे कहा था कि आ जाइएगा, शुरुआत तो करनी ही है, और वो आ गए। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अतुल मिश्रा जी, मृत्युंजय जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जितने पदाधिकारी हैं, सुरेखा सक्सेना जी, आप मैं देख रहा हूँ गौर से कौन क्या क्या काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है आप लोगों को। जैसे कि अभी अतुल जी ने कहा है कि भोपाल में कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर करेंगे। पोर्ट ब्लेयर में करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, वहाँ जाना, ये सब बातें हैं, और हम उस पर अमल करेंगे। जो हम लोगों का सहयोग हो सकता है, हम हुए, पुष्पेंद्र जी हुए, और भी हमारी टीम के लोग हैं, अभी नाम लंबी पुष्पेंद्र जी ने ली है, वो सब आएंगे आपके कार्यक्रम में, ये हमारा वादा है। बहुत समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सब लोग दूर से चल के आए हैं, कुछ लोग भोपाल से आए हैं, सुरेखा जी की सदारत आए हैं, कुछ हमारे मित्र लोग कुशीनगर से आए हैं। आप लोग देखिए, बात तो सच है, आए हैं पुष्पेंद्र जी को सुनने, तो मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा। कोरी और खरी बात। और अब हम आते हैं कुछ पॉइंट पर बात करने के लिए, जो आज का विषय है, और मैं जल्दी खत्म करूँगा, लंबा नहीं। काफ़ी हम लोग बोल चुके हैं उस विषय के ऊपर। आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक हमारी समस्याएं हैं, देश के अंदर हमारे पास, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में समस्याएं हैं, बहुत जगह गुटबंदी है, बहुत जगह बहुत से लोग देश का क्या आपस में विरोध करते 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 कब वो देश का विरोध करने लगते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे अज्ञानी हैं लोग। और उन लोगों के बीच में हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ चले जाते हैं, बातें करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो विद्रोहियों जैसा व्यवहार करने लगे हैं, अपनी पर्सनल या अपनी गुट की या अपने परिवार के लिए, चाहे अपने धर्म की कह लीजिए, चाहे अपने मजहब को कह लीजिए, वो करते करते देशद्रोही बन जाते हैं। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जहाँ से भी लाइन लेने जा रहे हैं, मुझे लगता है उस लाइन का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मज़हब। जब मज़हब कहते हैं तो मुसलमान, धर्म कहते हैं तो हिंदू। ट्रांसलेशन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस का बहुत फ़र्क है। जब हम मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों का एक वर्ग है जिसको मुसलमान कहा जाता है, उसमें एक वर्ग है, उनको शिया कहा जाता है। हो सकता है एक आध मित्र बैठे हुए, एक हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड बचपन बैठे हुए हैं, और बड़े पत्रकार भी हैं, बड़े परिवार से भी हैं, और इनके बड़े भाई 62 के वॉर में मिसिंग इन एक्शन थे, एयरफोर्स पायलट थे, ज़हीर मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं, और इनके भाई, बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। वो फौज को रसद पहुंचाने के लिए 62 की युद्ध में गए थे, वो जहाज़ नहीं लौटा। बरसों तक खबर आती रही कि वहाँ की मिसिंग इन एक्शन, प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, खबरें आती रही, गुम हो गई, और सारा जीवन गुजर गया। इनके परिवार में खास कर इनकी माता जी का इंतज़ार करते थे, वो भी हमारे सोल्जर थे, वो भी हमारे देशभक्त थे और हमारे वॉरियर थे, उनको मेरी श्रद्धांजलि। और इस तरह बहुत से अननोन सोल्जर हैं जिनको लोग नहीं याद करते हैं। बहुत से ऐसे अननोन सोल्जर हैं जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में, हमारे एरिया में हमारे साथ रहते हैं, हम उनका धर्म भी नहीं जानते, उनकी जात नहीं जानते, हम ये भी नहीं जानते कि वो देश के लिए क्या काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ताकतें हैं भारत में जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेशर्मी से, बेहयाई से देशद्रोह की तरह से सर उठाना शुरू कर दिया है। वो चाहे मदरसों से आवाज़ आती हो, वो चाहे वो हुर्रियत कश्मीर वालों की आवाज़ आती हो, उनकी आवाज़ आती है देवबंद तक के, तो कभी नदवे तक आती है, तो छोटे मदरसे में पहुंची है। फिर वहाँ ये जो बच्चों को पढ़ा के ब्रेन वॉश कर करके उनको जो कट्टरता उनके अंदर भरी जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम उस मुसलमान को चाहते हैं जिसके हाथ में कुरान हो, इसके हाथ में कंप्यूटर हो, और वो कुरान तो उठा लेते हैं लेकिन दूसरे हाथ में वो डंडा उठा लेते हैं, तलवार उठा लेते हैं, तो इस्लाम धर्म में तो नहीं है सब।
कि तलवार उठा लेते हैं। तलवार को इतना ज़्यादा कर दिया गया है, शायद मुसलमानों ने अपना खुद हशर करवा लिया कर करके। सुन रहा हूँ मेरी बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत के ऊपर, वो चाहे कहीं भी कंट्री का दंगा फंसा। अब ये देखिए, जितने 56 अरब मुल्क हैं जहाँ पे मुसलमान बसा हुआ है, वहीं क्यों लड़ाइयाँ हुआ करती हैं भाई? वो इंडोनेशिया मलेशिया तो कभी नहीं लड़ते। आप ये देखिए, इधर के थाईलैंड वाले मिले हुए, कंबोडिया से मिले हुए, बर्मा से मिले हुए, नहीं लड़ते। वहाँ भी इन्होंने गंदगी फैलाने की कोशिश करी, रोहिंग्या को उन्होंने ट्रेड किया, उनको उठाकर बागी बनवा दिया, उनकी लड़ाई शुरू हो गई बर्मा के अंदर, म्यांमार जिसे कहते हैं। क्या वजह है कि इस्लाम में 1400 साल से ये आपस में लड़ते चले आ रहे हैं? ये विषय हमारा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 20 से 22 करोड़ मुसलमान की आबादी है भारत के अंदर, जो हमको डिस्टर्ब कर दिया रहने में। उसमें से माइनस कर दिया 5.25 करोड़ शिया, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि शिया धर्म जो है, अब काफ़ी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, हम देख रहे हैं। और ज़हीर साहब बैठे हैं, वो मेरी बात को अगर कहीं गलत लगे तो ज़रूर उसको टोकिएगा कि कहीं ना कहीं से सनातन से इन्फ्लुएंस्ड है। शियों में मैं 12 वो चीज़ें बताऊंगा जो सनातन प्रैक्टिस है। और सनातन आप आज का नहीं है, वो बहुत पहले से, इस्लाम से भी पहले का है। अगर वो कहिए कि ईरान के रास्ते से यहाँ आए या आर्य यहाँ लेकर आए, उस सब ऐतिहासिक बातें, उसका मैं यहाँ पे विषय बहुत लंबा है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं खुश शिया हूँ, क्योंकि हमारे के अंदर जो प्रैक्टिस है, जैसे कि हमारे क्या घड़ी पल है, हमारे यहाँ ये वक्त नहीं ठीक है, ये वक्त अच्छा नहीं है, आज का दिन नहीं अच्छा है, आज का दिन खराब है। जैसे आपके यहाँ चौघड़िया होता है, आपके यहाँ पंचांग होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे यहाँ तालेनामा, आपके जन्म कुंडली, मैं सही कह रहा हूँ? तो सनातन प्रैक्टिस हमारे यहाँ है, और वही वजह है, सनातनी होने वजह से जो हम लोग का जीवन यापन होता है, उस करते करते बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आपको शिया अलग मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस अलग मिलेगी। मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझको वंदे मातरम कहने में किसी को एतराज़ ही नहीं, भारत माता की जय में हमको एतराज़ नहीं, भगवा पहनने में कोई एतराज़ ही नहीं। कहाँ पे मना है भाई? कहाँ पे कुरान के अंदर दिया गया आप नमाज ऐसे पढ़ोगे? कुरान में तो नमाज पढ़ने की तरीका भी नहीं लिखा है, और आप तलवार निकालते रहते हो, यानी हमको डिस्टर्ब करते हो। कि आंतरिक विषय के ऊपर हम बहुत लंबा नहीं बोल पाएंगे, और हम बोल चुके हैं इसके ऊपर जितना बोलना था, क्योंकि आज का विषय जो है जिसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा है वो है हमारे पुष्पेन जी। पुष्पेन जी को सुनना है, पानी वानी आप लोग पी लीजिए, और गेट से बाहर कोई निकलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।